ना बेटा, मैं तो तुम्हें देख के हैरान परेशान हो गया कि इतने दिन बाद हमारा ख्याल कैसे आ गया आपको। बस मौलवी साहब, मैं दरअसल आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ 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 बेटा, पूछो। अगर कोई ये गुनाह करना चाहता हो और तौबा पहले ही कर लेना चाहता हो, तो क्या तौबा कबूल हो जाएगी? गुनाह क्या है? मैं तो सोई नहीं पूरी रात। सर कहाँ था, बस ऐसे ही बोल बाल के चला गया था। तो माँ के दिल से पूछना, माँ के दिल पे क्या गुजरी। अभी तो बैठा हूँ यहाँ आके आपके कदमों में। वीना से नाराजगी खत्म हुई तेरी? माफी मांगी उसने? आपने क्यों भेजा था उसको मुझसे माफी मांगने के लिए? नाराजगी खत्म हुई। कर रहा है दूसरी शादी, मगर बीवी को तंग करने की जरूरत नहीं है। बाहर जो कर रहा है करता रहे। मैं कहाँ तंग करता हूँ, उल्टा वो करती है तंग मुझे। कोई ना कोई ऐसी बात कर देती जिससे मेरा पारा चढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ता है मुझे। होती हैं ये घरों में रहने वाली औरतें। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं नेकीन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं नेकीन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं नेकीन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा,
अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक: नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक: नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक: नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक: नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था।
लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं लेकिन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं लेकिन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं लेकिन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं लेकिन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया।
लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहाँ हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहाँ बढ़ती है जहाँ दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहाँ हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहाँ बढ़ती है जहाँ दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहाँ हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहाँ बढ़ती है जहाँ दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहाँ हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा।
اس نے ایک بھوکے مسافر کو کھانا کھلایا، ایک زخمی پرندے کا علاج کیا اور ایک غریب طالب علم کو اپنی کتابیں دے دیں۔ جیسے ہی وہ واپس آیا، پرانا چراغ پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ چراغ کے نیچے ایک پتھر پر سنہری الفاظ چمک رہے تھے، روشنی ہمیشہ وہاں بڑھتی ہے جہاں دل دوسروں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ کئی سال بعد حیدر نے اپنے شہر میں یتیم بچوں کے لیے ایک بڑا تعلیمی مرکز قائم کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس شہر کا چراغ آج بھی جل رہا ہے۔ جب کسی نے اس سے پوچھا، اس چراغ کا راز کیا تھا، حیدر مسکرا کر بولا، چراغ کا راز آگ نہیں، انسان کی نیکی تھی۔ سبق: نیکی کی ایک چھوٹی سی روشنی بھی اندھیروں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آخری چراغ۔ ایک پرانے شہر میں ایک تنگ گلی تھی جہاں ہر رات ایک چراغ خود بخود روشن ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ چراغ کبھی بجھ گیا تو شہر ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ 17 سالہ حیدر نے اس راز کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات وہ چراغ کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے حیدر سے کہا، یہ چراغ تیل سے نہیں، نیکیوں سے جلتا ہے۔ حیدر حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے اسے ایک چھوٹا سا چراغ دیا اور کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ روشنی قائم رہے تو آج رات 3 لوگوں کی مدد کرو۔ حیدر فوراً نکل پڑا۔ اس نے ایک بھوکے مسافر کو کھانا کھلایا، ایک زخمی پرندے کا علاج کیا اور ایک غریب طالب علم کو اپنی کتابیں دے دیں۔ جیسے ہی وہ واپس آیا، پرانا چراغ پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ چراغ کے نیچے ایک پتھر پر سنہری الفاظ چمک رہے تھے، روشنی ہمیشہ وہاں بڑھتی ہے جہاں دل دوسروں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ کئی سال بعد حیدر نے اپنے شہر میں یتیم بچوں کے لیے ایک بڑا تعلیمی مرکز قائم کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس شہر کا چراغ آج بھی جل رہا ہے۔ جب کسی نے اس سے پوچھا، اس چراغ کا راز کیا تھا، حیدر مسکرا کر بولا، چراغ کا راز آگ نہیں، انسان کی نیکی تھی۔ سبق: نیکی کی ایک چھوٹی سی روشنی بھی اندھیروں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آخری چراغ۔ ایک پرانے شہر میں ایک تنگ گلی تھی جہاں ہر رات ایک چراغ خود بخود روشن ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ چراغ کبھی بجھ گیا تو شہر ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ 17 سالہ حیدر نے اس راز کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات وہ چراغ کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے حیدر سے کہا، یہ چراغ تیل سے نہیں، نیکیوں سے جلتا ہے۔ حیدر حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے اسے ایک چھوٹا سا چراغ دیا اور کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ روشنی قائم رہے تو آج رات 3 لوگوں کی مدد کرو۔ حیدر فوراً نکل پڑا۔ اس نے ایک بھوکے مسافر کو کھانا کھلایا، ایک زخمی پرندے کا علاج کیا اور ایک غریب طالب علم کو اپنی کتابیں دے دیں۔ جیسے ہی وہ واپس آیا، پرانا چراغ پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ چراغ کے نیچے ایک پتھر پر سنہری الفاظ چمک رہے تھے، روشنی ہمیشہ وہاں بڑھتی ہے جہاں دل دوسروں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ کئی سال بعد حیدر نے اپنے شہر میں یتیم بچوں کے لیے ایک بڑا تعلیمی مرکز قائم کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس شہر کا چراغ آج بھی جل رہا ہے۔ جب کسی نے اس سے پوچھا، اس چراغ کا راز کیا تھا، حیدر مسکرا کر بولا، چراغ کا راز آگ نہیں، انسان کی نیکی تھی۔ سبق: نیکی کی ایک چھوٹی سی روشنی بھی اندھیروں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آخری چراغ۔ ایک پرانے شہر میں ایک تنگ گلی تھی جہاں ہر رات ایک چراغ خود بخود روشن ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ چراغ کبھی بجھ گیا تو شہر ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ 17 سالہ حیدر نے اس راز کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات وہ چراغ کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے حیدر سے کہا، یہ چراغ تیل سے نہیں، نیکیوں سے جلتا ہے۔ حیدر حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے اسے ایک چھوٹا سا چراغ دیا اور کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ روشنی قائم رہے تو آج رات 3 لوگوں کی مدد کرو۔ حیدر فوراً نکل پڑا۔ اس نے ایک بھوکے مسافر کو کھانا کھلایا، ایک زخمی پرندے کا علاج کیا اور ایک غریب طالب علم کو اپنی کتابیں دے دیں۔ جیسے ہی وہ واپس آیا، پرانا چراغ پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ چراغ کے نیچے ایک پتھر پر سنہری الفاظ چمک رہے تھے، روشنی ہمیشہ وہاں بڑھتی ہے جہاں دل دوسروں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ کئی سال بعد حیدر نے اپنے شہر میں یتیم بچوں کے لیے ایک بڑا تعلیمی مرکز قائم کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس شہر کا چراغ آج بھی جل رہا ہے۔ جب کسی نے اس سے پوچھا، اس چراغ کا راز کیا تھا، حیدر مسکرا کر بولا، چراغ کا راز آگ نہیں، انسان کی نیکی تھی۔ سبق: نیکی کی ایک چھوٹی سی روشنی بھی اندھیروں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آخری چراغ۔ ایک پرانے شہر میں ایک تنگ گلی تھی جہاں ہر رات ایک چراغ خود بخود روشن ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ چراغ کبھی بجھ گیا تو شہر ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔
17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं नेकीन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं नेकीन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं नेकीन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं नेकीन से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा,
इस चिराग का राज क्या था? हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहाँ हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था? हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था? हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था? हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक, नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी।
जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक: नेकी की एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आखिरी चिराग। एक पुराने शहर में एक तंग गली थी जहां हर रात एक चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाता था। लोग कहते थे कि अगर वो चिराग कभी बुझ गया तो शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। 17 साला हैदर ने इस राज को जानने का फैसला किया। एक रात वो चिराग के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा था। इसने हैदर से कहा, ये चिराग तेल से नहीं, नेकियों से जलता है। हैदर हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे एक छोटा सा चिराग दिया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये रोशनी कायम रहे तो आज रात 3 लोगों की मदद करो। हैदर फौरन निकल पड़ा। उसने एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया, एक जख्मी परिंदे का इलाज किया और एक गरीब तालिब इल्म को अपनी किताबें दे दी। जैसे ही वो वापस आया, पुराना चिराग पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुका था। चिराग के नीचे एक पत्थर पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, रोशनी हमेशा वहीं बढ़ती है जहां दिल दूसरों के लिए धड़कते हैं। कई साल बाद हैदर ने अपने शहर में यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा तालीमी मरकज़ कायम किया। लोग कहते थे कि इस शहर का चिराग आज भी जल रहा है। जब किसी ने इससे पूछा, इस चिराग का राज क्या था, हैदर मुस्कुरा कर बोला, चिराग का राज आग नहीं, इंसान की नेकी थी। सबक: नेकी की एक